हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में पाइथन के हम लोग जो है एक और प्रोग्राम कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि पता है आपको, वाइल लूप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी से सारे प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है सम ऑफ डिजिट्स। आज का जो प्रोग्राम है सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। चलिए इसको समझ लेते हैं पहले कैसे इसको करेंगे हम लोग। मान लीजिए क्या हुआ है, मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4। मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है, आपको इस जो भी डिजिट्स हैं, इंडिविजुअल जो डिजिट्स हैं, उनको आपको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 = कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 9 1 10। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स परफॉर्म करना है। तो चलिए इसका पहले प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यूजर से क्या करते हैं, नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे n = क्या करूँगा, int। यहाँ पे मैं एक नंबर इनपुट करा लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पे इनपुट किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर। यहाँ पे कर दिया एंटर अ नंबर। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंटर अ नंबर। ठीक है, ये नंबर कर दिया, ये यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए नंबर हमारा क्या है, यही वाला है 1 2 3 4। यही हमारा क्या है, नंबर है। ये कमेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। अभी मैं पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले लूप लगाएंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे वाइल लिया, वाइल मैंने क्या करता हूँ, n ≠ मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक कि नंबर हमारा 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, करेगा क्या, सबसे पहले रिमाइंडर निकालेगा। रिमाइंडर निकालेगा यहाँ पे n mod by यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम = यहाँ पे क्या कर देंगे, सम प्लस हम लोग क्या कर देंगे, रिमाइंडर कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमाइंडर कर देंगे। और नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, नंबर को हम लोग अपडेट कर देंगे। क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। यहाँ पे सिंपल आके हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट कराया सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम। जो रिजल्ट है वो किस पे स्टोर हो रहा है, सम में। अब चलिए इसको हम लोग कंसेप्ट देखते हैं इसका, कैसे हम लोग करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या हुआ है, 1 2 3 नंबर लिया हुआ है, हैश यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर लिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले लूप चलेगा यहाँ पे 1 2 3 4 ≠ 0। ये नंबर 0 नहीं है, आएगा रिमाइंडर निकालेगा। रिमाइंडर निकालेगा तो 1 2 3 4, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 10 1 जा 10 2 10 2 जा 20 3 4 10 3 जा 30। रिमाइंडर देखिए क्या आया है, 4 आया है। यहाँ पे क्या आया है, 4। यहाँ पे मैं सम = क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सम = मैं 0 कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, सम में अभी कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए होगा क्या, जो रिमाइंडर निकला है, तो यहाँ पे सम प्लस रिमाइंडर कर रहा है। तो सम की वैल्यू कितनी है, 0। रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। तो 0 + 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी सम में क्या स्टोर हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को अपडेट कर रहे हैं। नंबर को हम लोग ट्रंकेशन डिवीजन कर रहे हैं। आपको जब भी पता होना चाहिए ट्रंकेशन डिवीजन क्या होता है। यहाँ पे मान लीजिए हमने इसी में ही कर दिया 10, यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ पे 0, तो 10 4 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए ट्रंकेशन डिवीजन में क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये ट्रंकेट कर देगा, यानी ये दशमलव के ये डेसिमल पार्ट वाले को हटा देगा, केवल इंटीजर पार्ट रखेगा। तो रिजल्ट हमारा क्या है, ये 1 2 3 1 2 3। तो नंबर में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी नंबर हमारा अपडेट हो गया। अब नंबर हमारा क्या है, 1 2 3 है। तो नंबर हमारा क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। अब नंबर हमारा क्या बचा, 1 2 3 बचा। अब 1 2 3 ≠ 0। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो रही है, रिमाइंडर निकालेगा। तो रिमाइंडर फिर से निकालते हैं, 1 2 3 का यहाँ पे 10 10 1 जा 10 2 10 2 जा 20, यहाँ पे 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना है, 3 आया। सम प्लस रिमाइंडर, तो देखिए रिमाइंडर में पहले 4 था, अब सम क्या हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, सम में 4 था, रिमाइंडर कितना है, 3 आया। 4 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अब सम में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए नंबर फिर से अपडेट हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसमें ट्रंकेशन डिवीजन करेंगे, मैं इसी में ही कर दे रहा हूँ, आप मतलब अलग स्टेप नहीं किया, इसी में आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे n = n, यहाँ पे 4 डिवीजन 10। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे 0 10 3 जा 30 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ट्रंकेशन डिवीजन में डेसिमल पार्ट चला जाएगा 12। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो यहाँ पे आते हैं, n की वैल्यू 12 कर देते हैं। तो अब नंबर हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। 12 ≠ 0, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। फिर से रिमाइंडर निकालते हैं यहाँ पे। तो 12 वहाँ पे आ जाओ, 10 10 1 जा 10 2। देखिए रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब
सम में कितना था यहाँ पे 7 था, अब रिमाइंडर कितना है 2, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब नंबर को फिर से अपडेट करते हैं, तो नंबर को फिर से अपडेट करने के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 10 2 = 20 यहाँ पे। तो ये देखिए अब नंबर हमारे पास में क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से 1 ≠ 0 कंडीशन अभी भी क्या ट्रू है, तो इसका हम लोग अगर मॉड निकालेंगे, ठीक है 1 और मॉड 10 हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे 1 मॉड 10 निकालेंगे, तो इसका मॉड क्या आएगा 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब सम में क्या था 9 था और रिमाइंडर में कितना है 1 आया, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नंबर हमारे पास नंबर क्या था, अब इसका फ्लोर डिवीजन करेंगे, तो फ्लोर डिवीजन कैसे करेंगे, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 0, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्या करेंगे 0, 10 बन जाए, यहाँ पे क्या कर देंगे 10, नीचे आ गया 0। अब देखिए इनको ट्रंकेट कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, नंबर हमारा क्या होगा 0, n ≠ 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप में क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। हम लोग फाइनल रिजल्ट यानी सम को क्या कर लेंगे यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। हम लोग आएंगे यहाँ पे नोटपैड पे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेंगे, एक नई फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ सम, यहाँ पे कुछ भी मतलब पहले इसको कुछ भी लिख के सेव करा लेते हैं, वहीं पे सेव करेंगे हम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ लिख देते हैं, .py लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं सम ऑफ .py। अब हम लोग क्या करते हैं कोड लिखते हैं यहाँ पे n = int, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इनपुट, यहाँ पे एंटर नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोग एक सम ले लेते हैं, सम की वैल्यू को हम लोग 0 कर देंगे, जिसमें हम लोग रिजल्ट को क्या करेंगे स्टोर करके रखेंगे। वाइल चलाता हूँ यहाँ पे, वाइल n ≠ क्या कर देंगे 0 कर देंगे। लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक कि हमारा n 0 नहीं हो जाता है, ठीक है। करेंगे क्या यहाँ पे सबसे पहले रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक, रिमाइंडर n mod by निकालेंगे यहाँ पे 10। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे सम सम प्लस क्या कर देंगे रिमाइंडर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सम सम प्लस क्या कर देंगे रिमाइंडर कर देंगे। देखिए जब भी आपको डिजिट्स वाले अगर प्रोग्राम मिले, आपको अगर नंबर के डिजिट्स के साथ कुछ खेलना है, कुछ मतलब कुछ प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप हमेशा एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, आपको उसका रिमाइंडर निकालना ही पड़ेगा, आपको उसका मॉडुलस निकालना ही पड़ेगा। रिमाइंडर एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, अगर कोई नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, अगर कोई नंबर दे रखा है तो उससे एक एक डिजिट आप कैसे निकालोगे, कैसे आप एक एक डिजिट फेच करोगे। तो डिजिट फेच करने का तरीका यही है कि आप उस नंबर का क्या करिए रिमाइंडर निकालते रहिए, और तब तक रिमाइंडर निकालते रहिए जब तक कि वो क्या हो जाता है 0 नहीं हो जाता, तब तक आप उस नंबर का रिमाइंडर निकालते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सम सम प्लस रिमाइंडर कर दिया, नंबर को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं, यहाँ पे एंड फ्लोर डिवीजन 10 कर दिया यहाँ पे। अब आते हैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ मैं, यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ मैं, यहाँ से प्रिंट हमने कर दिया यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे आते हैं कॉमा, हम यहाँ पे क्या करेंगे सम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं यहाँ पे। अब इसको हम लोग चलते हैं वहाँ पे CMD में, यहाँ पे CMD ओपन किया, CD डेस्कटॉप करते हैं यहाँ पे, CD माई फोल्डर करके प्रोग्राम यहाँ पे कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर प्रोग्राम का नाम देते हैं, तो सम ऑफ, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया सम ऑफ .py दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नंबर पूछ रहा है, मैं यही वाला नंबर लूँगा जो मैंने थ्योरी पार्ट में बताया था 1 2 3 4। तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। और कोई डिजिट ले लेते हैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। एक छोटा डिजिट ले लेते हैं यहाँ पे आते हैं 1 2 ले लेते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने इनपुट लिया, सम की वैल्यू 0 है, नंबर को चेक किया, मान लीजिए नंबर हमारा यही है, हमने यहाँ पे एक कमेंट लगा देते हैं हैश, यहाँ पे 1 2 3 नंबर हमारा क्या है n = 1 2 3 4, यही नंबर है हमारे पास में। यहाँ पे आते हैं 1 2 3 ≠ 0, रिमाइंडर निकालेगा, रिमाइंडर निकालने के बाद जो रिमाइंडर निकलेगा सम में ऐड करेगा, नंबर को क्या करेगा अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद फिर से यहाँ पे टेस्ट होगा, ठीक है, फिर से उसका रिमाइंडर निकालेगा नंबर, फिर रिमाइंडर को सम में ऐड करेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि n हमारा 0 नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको नंबर के डिजिट्स के साथ कुछ खेलना है, ठीक है, यानी कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है, कुछ कंसेप्ट लगाना है, तो आपको रिमाइंडर निकालना ही पड़ेगा।
तभी आप उसकी एक एक डिजिट को क्या कर सकते हो, नंबर से अलग कर सकते हो और उसके साथ में कोई भी ऑपरेशन क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, सम ऑफ डिजिट्स है। आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।